पंजाब कांग्रेस में जारी कलह का अंत होता नहीं दिख रहा है। सिद्धू और कैप्टन एक दूसरे को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच सिद्धू आज कैप्टन के गढ़ यानी कि पटियाला पहुंच गए हैं। सिद्धू विधायक मदन लाल जलालपुर के घर पर जाकर उनसे मिले। यहां सिद्धू का जोरदार स्वागत हुआ। दूसरी ओर दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पर पंजाब कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। इन सब के बीच कैप्टन कैंप के पंजाब कांग्रेस सांसदों ने सिद्धू को जोकर बताते हुए सोनिया गांधी से उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाने की मांग की है। एक बार प्रताप सिंह बाजवा को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का क्या ये विवाद, ये बिल्कुल गलत बात। तो प्रताप सिंह बाजवा के घर पर आज सांसदों की बैठक भी हुई है और देखिए कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है और इस बैठक का मकसद सिद्धू के पक्ष में माहौल बनाना है। फैसला सोनिया जी का, राहुल जी का हमने हमेशा ही माना। हम जो यहाँ तो ये बात हो ना कि उनका कोई अभी फैसला ही कोई नहीं आया, पहले से ही कोई ना कुछ देखो जब फैसला आएगा उसके बाद सवाल कीजिए ना। तो हमने कहा हुआ कि इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये बात कही है, हरीश रावत जी को कही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला जो है वो अंतिम फैसला है। तो इससे और बड़ी ज्यादा पार्टी में मतलब कोई टूट नहीं होगी, पंजाब में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त दो धड़े सर नजर आ रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे आपको नजर आ रहे हैं तो कोई दो धड़े नहीं, धड़ा ही एक है। मैंने आपको बताया जो भी धड़ा है, चीफ मिनिस्टर भी सोनिया जी ने, राहुल जी ने कैप्टन साहब को बनाया। जो भी अध्यक्ष बनेगा, पहले मुझे बनाया था, वो भी इनकी कृपा से बने थे, जो भी अब बनेगा इन्हीं के आशीर्वाद से बनेगा। और सारी कांग्रेस हमेशा साथ रही और साथ चलेगी और इलेक्शन हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बात है पिछले चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष थे, उनके जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इस बार क्या चुनावों से पहले आपको लगता है, क्योंकि आप भी जो अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस के, क्या चुनावों से पहले समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अध्यक्ष दूसरा बनना चाहिए? आपकी निजी राय क्या है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं? नहीं, आप देखिए, मुझे प्रधान तो हमेशा ही पार्टी को चाहिए। अगर प्रधान कोई नया आएगा, कोई देखो उस टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बस प्रधान थे, इसीलिए उनके नेतृत्व में लड़ा गया। आज वो चीफ मिनिस्टर है, सो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो प्रधान बनेंगे नए वो उसको फैसिलिटेट करेंगे, साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा चलाकर चलेंगे। दोनों सालों से आपकी और कैप्टन साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन कल रात में अचानक जो जब तस्वीरें आई हैं तो चर्चा तो सर होनी ही है। एक तरफ सिद्धू साहब जो है कई विधायकों से मिल रहे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो जो है वहां पर जाके मिल रहे हैं उनसे, तो दूसरी तरफ आप और कैप्टन साहब मिल रहे हैं, तो चर्चा तो सर होनी है। ये देखिए, जब आपस में नाराजगियां होती हैं, भाइयों में भी होती हैं, जब कहीं शादी होती है घर में, तो उसी वक्त आप देखते हो कि कई सालों से जो भाई इकट्ठे, बहनें इकट्ठी नहीं हुई, शादी के मौके पर सारे पंडाल में इकट्ठे हो जाते हैं। अब शादी का मौका आ रहा है भाई, पंजाब में 6 महीने में इलेक्शन है, सभी को इकट्ठे होना होगा। तो सिद्धू मतलब भाई नहीं है क्या? क्योंकि आप और कैप्टन साहब अगर भाई हैं इकट्ठे हुए तो सिद्धू जी एक दिन पहले तो मुझे मिलकर गए हैं, आपने वो फोटो नहीं देखी होगी, पहले सिद्धू जी मिलकर गए, अगले दिन कैप्टन साहब मिले। तो और बताओ ना। बस सर एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में अभी जो है चर्चा भी हो रही है, मतलब आप लोगों के, आप जो के घर पे यहाँ दिल्ली में सारे जो सांसद भी इकट्ठा हुए हैं, चर्चा ये है कि क्या ये वो सांसद हैं जो कैप्टन साहब के समर्थन में, क्या आप लोग कैप्टन साहब के समर्थन में हैं या फिर सिद्धू जी के? क्योंकि ये चर्चा सर बहुत सारी है। हम सोनिया जी के और राहुल जी के समर्थन में, जिनके सर पर उनका हाथ होगा हम उसके साथ होंगे। और इसके अलावा कुछ और पूछना तो तब बता। तो ये है प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप सिंह बाजवा पत्ते ज्यादा नहीं खोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी के जो अध्यक्षा का जो फैसला होगा, सोनिया गांधी का जो फैसला होगा, राहुल गांधी का जो फैसला होगा, वो उसके साथ में है। सवाल पर लगातार जब पूछा जा रहा है उनसे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि भले ही ये कहा जा रहा हो कि कोई विवाद नहीं है, कैप्टन साहब की अपनी बातें हैं, सिद्धू जी की अपनी बातें हैं, कहीं किसी तरीके का विवाद नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं फिर चाहे वो पंजाब से लेकर के दिल्ली तक साफ नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले ही जो पार्टी के यानी कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो प्रताप सिंह बाजवा के घर पर मौजूद थे, मनीष तिवारी समेत जो कई सारे सांसद मौजूद थे। बाकायदा अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अंदर जिस तरीके से इस वक्त जो वहां पर बैठक हुई है, तो वहां पर मनीष तिवारी ने बाकायदा एक फोटो भी ट्वीट की है और उसमें जो फोटो में अगर कोशिश करता हूँ, हालांकि जो है थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर है, अंदर ये सारे सांसद मौजूद थे, प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे, मनीष तिवारी भी मौजूद थे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कहीं कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि विवाद इस वजह से नहीं है कि जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा, वो होगा सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, लिहाजा उसको जो है विवाद नहीं मानना चाहिए। लेकिन
ये जो तस्वीरें ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि एक तरफ सिद्धू के साथ में जो विधायक हैं जो वहां पर पार्टी के हैं वो मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो एक जगह मिल रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन जो अब तक जो है सालों से एक साथ नहीं देखे गए थे वो साथ में नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है ये नहीं कहा जा सकता कि एक कोइंसिडेंस है, ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन संदेश ये देने की कोशिश हो रही है कि सब ठीक है। यही संदेश देने की कोशिश हो रही है। आप रहे हैं अंकित, देखिए सभी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जोगिंदर पटियाल भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं सिद्धू, उस पर बात करने के लिए जैनेंद्र कुमार भी मौजूद है और सिद्धू के घर से असीम बस्सी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और प्रताप सिंह बाजवा के घर से अंकित लगातार आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेंगे। अंकित, जिसके सिर पर सोनिया का हाथ हम सब उसके साथ, इसको वर्तमान सिचुएशन में कैसे देखें, क्योंकि उधर से तो फैसला लगभग हो चुका है, केवल औपचारिक ऐलान ही बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो यहाँ पर जो प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि जिसका जो फैसला जो सोनिया गांधी कर देंगी, कांग्रेस की अध्यक्षा कर देंगी, वो सबको मंजूर है। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई में जो कहा जा रहा है और जो सोचा जा रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, वो वही है? जी नहीं, फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तभी मंजूरी जो है या उनके साथ में काम कर सकते हैं जब सिद्धू सार्वजनिक मंच पर आकर के कैप्टन को लेकर के जो उन्होंने बातें कही हैं, पंजाब सरकार को लेकर के जो बातें कही हैं, उसको लेकर के माफी मांगे। सिद्धू उस मूड में दिख नहीं रहे और सिद्धू को सपोर्ट किसका मिल रहा है? सुनील जाखड़, जो कि मौजूदा जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो सुनील जाखड़ और सिद्धू एक तरफ नजर आ रहे हैं, कई सारे विधायक अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सांसद है प्रताप सिंह बाजवा, जो मैंने सवाल भी पूछा कि पिछले कई सालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में नहीं थे, अचानक कल शाम को वो जो है उनके घर पहुंचते हैं, वहां चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर यह सब इतना आसान नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। अभी कुछ देर पहले मनीष तिवारी हम लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमने चर्चा इस चीज पर की है कि जो कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का, हमारी रणनीति क्या होगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्या ये मान लिया जाए कि इसको लेकर के चर्चा हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के चर्चा हो रही है, और वो दिख भी रहा है। बातें, बयान भले ही कुछ भी दिए जा रहे हो, लेकिन जो कुछ अंदर खाने चल रहा है और जो दो अलग अलग खेमेबाजी है वो भी दिखाई दे रही है। और देखिए हमारे साथ जोगिंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है। जोगिंदर जी, सुनील जाखड़ ने कल एक बैठक बुलाई है, उसमें एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जो आला कमान का फैसला होगा हम उसके साथ हैं, और एक प्रताप सिंह बाजवा का बयान भी अभी आपने सुना। आप कैसे देखें ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इतनी आसान होगी आला कमान के लिए इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर पाना? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कोशिश कर रहे हैं हिंदू कार्ड और सांसदों का कार्ड खेलने की, तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू प्लस जो कैप्टन के खेमे के कई मंत्री हैं, उनकी कोशिश ये है कि पंजाब की जितने भी सांगठनिक तौर पर जो ढांचा है, जितने भी पंजाब के एमएलए हैं, जितने भी जिला के उनके प्रधान हैं, उन तमाम लोगों को, संगठन को और विधानसभा के लोगों को अपने साथ लेके ये मत पास किया जाए। और जाहिर सी बात है कि सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा के रिश्ते भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो सुनील जाखड़ ने सिद्धू के पक्ष में शायद ये एक बड़ी मूव चलाई है कि कल 3 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में सभी विधायक और सभी जिला अध्यक्ष इकट्ठे होंगे और वो ये प्रस्ताव पास करेंगे कि जो भी फैसला करना है वो मान्य होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी वो फैसला पास किया जाए। और आज जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू मदनपुर जलालपुर के घर गए, सुखजिंदर रंधावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार उनकी अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अभी खन्ना की तरफ निकले हैं, हो सकता है कि रवनीत बिट्टू के भाई गुरकीरत कोटली के पास चले जाएं जो एमएलए हैं वहां से। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उससे इशारा साफ है, लेकिन अमरिंदर सिंह फिलहाल आखिरी कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं। अब वो सांसदों के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं, पहले उन्हें मंत्रियों और एमएलए के जरिए कोशिश की, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश की, लेकिन अमरिंदर आखिरी दम तक जोर लगा रहे हैं सिद्धू को रोकने के लिए। मगर सिद्धू की कोशिशें और जिस तरह से कल से माहौल बना है, लगता यह है कि हाईकमांड की हरी झंडी मिल चुकी है, सिर्फ ऑर्डर की औपचारिकता बाकी है। ठीक है, आप रहिए। असीम बस्सी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को फॉलो कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। असीम, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, कहां पर हैं सिद्धू? घर से वो निकले हैं, अभी फिर जानकारी मिल रही है, कहां पर हैं और किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? अगर आप कुछ शेयर कर पाए हमारे साथ तो। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू आपको पता है कल से हाइपर एक्टिव हैं, लगातार लोगों को मिल रहे हैं और आज सुबह भी निकले थे और अब हाईवे पे हैं, हम नेशनल हाईवे 1 पे हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला, मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाएंगे, आवाज हम तक नहीं खन्ना जा रहे हैं वो गुरकीरत कोटली के घर, जो कि एमएलए हैं, खन्ना जा रहे हैं, खन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी जो गुरकीरत कोटली की जहाँ से एमएलए हैं, उनके पास जा रहे हैं मीटिंग करने। और इंटरेस्टिंगली गुरकीरत कोटली रवनीत बिट्टू के ब्रदर हैं, जो कि रवनीत बिट्टू लगातार अपोज करते रहे हैं। सो कैटेगोरिकली जो भी बैकडोर पे चल रहा है उसका नवजोत सिंह सिद्धू पे कोई असर नहीं है। लगातार पटियाला के एमएलए स्वागत कर रहे हैं, हर मिनिस्टर उनका स्वागत कर रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू
डक नहीं कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, जो मर्जी बैकडोर पे हो रहा है वो लगातार अपनी मीटिंग्स जारी रख रहे हैं। आज भी देखिए सुबह से पटियाला में थे, एक वर्ल्ड वन टूर किया और अब लगभग 3:15 बजे घर से निकले हैं। और जो हमें टॉप सोर्सेज के से हवाले से पता है कि ऑलमोस्ट डन है। आई थिंक फॉर्मेलिटी रह गई है हाईकमांड अनाउंसमेंट की, सो ताकि रेबेलियस बहुत बड़ा ना हो। कभी भी हाईकमांड ये फैसला अनाउंस कर सकती है कि नवजोत सिंह सिद्धू बन सकते हैं अगले पंजाब कांग्रेस के प्रधान। जी आप रहिए, असीम हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए। जैनेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं बहुत सियासी सरगर्मी बहुत तेज बढ़ी हुई। एक तरफ सिद्धू सबसे मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैप्टन मीटिंग कर रहे हैं। आला कमान को इतना वक्त क्यों लग रहा है फैसला होने के लिए? क्योंकि कल से जो स्थिति दिख रही है लगभग सब साफ है, केवल औपचारिक ऐलान है होना बाकी है। बिल्कुल आदर्श, आला कमान को समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि दोनों ही जो खेमे हैं वो बेहद मजबूत हैं। कैप्टन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैप्टन की अहमियत सोनिया गांधी भली भांति समझती हैं और वो न सिर्फ कद्दावर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, बल्कि वो वर्तमान में सरकार के मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। और जाहिर सी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनना गवारा नहीं, पसंद नहीं है। ये बात बिल्कुल जो है ना कि एक ओपन सीक्रेट है। तो जाहिर सी बात है कि कैप्टन को मनाने की कोशिश आला कमान अपनी तरफ से कर रही है। हरीश रावत को भेजा गया, हरीश रावत ने उनसे बात की, लेकिन कैप्टन ने अपनी तरफ से जो हरीश रावत को जो कुछ इश्यूज जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कैप्टन ने ये कहा है कि सिद्धू जो है वो उनसे माफी मांगे, इसके बाद ही वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस तरीके से कैप्टन जो है वो सख्त संदेश लगातार सोनिया गांधी तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अगर सिद्धू माफी भी मांग लेंगे तब भी जाहिर सी बात है कैप्टन कंफर्टेबल उनके साथ नहीं रहेंगे। तो कैप्टन नहीं है राजी, उन्हें ही मनाने की कोशिश हो रही है। और जब तक संभवतः सोनिया गांधी समय ले रही हैं कि किसी तरीके से कैप्टन मान जाएं, लेकिन देखिए फैसला ऐलान देर सवेर होगा, लेकिन फैसला क्या होगा ये जैसा पटियाल साहब ने कहा या बस्सी ने कहा, मैं भी उन्हीं की बात दोहराऊंगा। आला कमान की कांग्रेस हाईकमांड के सोर्सेज हमारे भी यही कह रहे हैं कि सिद्धू को लेकर के फैसला अंदर खाने लिया जा चुका है। सभी पक्षों को साथ लेने की कोशिश राजनीति में हर कोई करता है, पार्टी नेतृत्व की तरफ से ये कोशिश होती है, वो कवायद चल रही है और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। जगविंदर जी आपका भी शुक्रिया, असीम आपका भी, और अंकित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नजर बनाकर रखिए, अपडेट इस सियासी हलचल से जुड़ी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। लेकिन इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यूपी में भी सियासी हलचल बहुत तेज है और इस हलचल के केंद्र में है मायावती और प्रियंका गांधी। मायावती ने चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो प्रियंका गांधी की सियासत गठबंधन को लेकर हो रही है। मायावती ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा उनका अभियान शुरू होने वाला है 23 जुलाई से। इधर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस के दरवाजे को बिल्कुल बंद ना समझा जाए, जो होगा पार्टी हित में होगा। अभी चुनाव में वक्त है, आगे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्लोज माइंडेड ना समझा जाए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गठबंधन को लेकर हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हैं। जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी आगे, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। 2007 का जो उनका फॉर्मूला था सोशल इंजीनियरिंग वाला, एक बार फिर उसको दोहराने की कोशिश में मायावती नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ साफ सरकार पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, ब्राह्मण नाराज हैं। मायावती ने कहा कि अपनी पूरी बात में आपको वो सुनवाते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। और देखिए मायावती के इसी ब्राह्मण कार्ड पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, मायावती 2007 का फॉर्मूला एक बार फिर आगे लेकर आई हैं और फिर से कोशिश कर रही हैं कि उसके जरिए शायद चुनाव में जीत हो जाए। अभी तो वक्त है, लेकिन ये कैसे फिट होगा फॉर्मूला? देखिए 2007 में आदर्श आपको याद होगा जब मायावती ब्राह्मण, ओबीसी और दलित ये फार्मूला लेकर के आई थी, तो उन्होंने 403 में से 206 सीटें जीती थी और बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार फिर वही फार्मूला ला रही हैं, लेकिन इस बार दलित
ब्राह्मण और मुसलमान, ये उनके 3 एजेंडे में है। ये वोट बैंक पर वो चाहती हैं अपना कब्जा, और इसी के बूते विधानसभा चुनाव की नैया पार करनी चाहती हैं। और इसी लिहाज से अयोध्या में 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज़ किया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा, जो पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश में अलग अलग जगह 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक अलग अलग ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको रिझाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा किस तरह से सरकार में उनकी नाकदरी हुई है, जो उनके साथ में अव्यवस्था है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बीते शुक्रवार को जो बहुजन समाज पार्टी के कई ब्राह्मण नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी ऑफिस में आकर के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि 2007 का जो फार्मूला था वो हिट था, उसी फार्मूले पर पार्टी को आगे चलना चाहिए। और इसी लिहाज से ये तय किया गया है कि जो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसीलिए ये फॉर्मूला एक बार फिर मायावती लेकर आई है और उनको उम्मीद है कि इस फॉर्मूला का फायदा उनको आने वाले चुनावों में मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका संजय इस पूरी जानकारी के लिए। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी भी यूपी सियासत को लेकर बहुत एक्टिव। गांधी का ये बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर बिल्कुल क्लोज माइंडेड नहीं है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। जैनेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। जैनेंद्र, बड़ा बयान प्रियंका गांधी का, ये जरूरत भी है शायद वक्त की, या उनको लग रहा है कि अभी आगे देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें प्रियंका गांधी ने कही हैं, लेकिन गठबंधन को ना नहीं कहा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि यूपी में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि प्रियंका गांधी प्रभारी थी तो इसकी वजह से कांग्रेस के नेता उत्साहित थे और ये दावा करते थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और वो पूरी ताकत से बीजेपी को चुनौती देगी। लेकिन अब प्रियंका गांधी का ये जो बयान आया है, ये मैं पहले साफ कर दूं आदर्श कि आज सुबह लखनऊ में प्रियंका गांधी जो अपने 3 दिन के दौरे पर हैं, वहां पर वो पत्रकारों से मिली थी और एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी जिसमें गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि हम क्लोज माइंडेड नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से तय करेंगे। साफ तौर पर संकेत यह है कि गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है कांग्रेस के लिए, और अगर अच्छा गठबंधन मिला, अच्छा प्रस्ताव मिला तो कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। हालांकि सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा कौन, करता कौन है। ठीक है जैनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैनेंद्र हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। सड़कें समड़ी हैं, वीवीआईपी इलाके भी पानी में ही समाये दिख रहे हैं। विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। विधानसभा परिसर पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।